दोस्तों आपने बाहुबली मूवी तो देखी ही होगी, लेकिन इस मूवी को देखते हुए क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि इस फिल्म में जो बाहुबली है उस बाहुबली से आप क्या सीख सकते हो? इस फिल्म में बाहुबली का दिमाग इतना तेज कैसे था और क्या हम अपना दिमाग उतना तेज कर सकते हैं जितना बाहुबली का था? जरूर बना सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाहुबली के जैसा दिमाग आप कैसे बना सकते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं बाहुबली की तरह। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा कि आप कैसे सोचोगे बाहुबली की तरह। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे 7 पॉइंट पर बात करूंगा। ये हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप सीख सकते हो कि बाहुबली की तरह कैसे सोचना है। तो बिना देर किए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। नंबर 1, अपनी आदतों को बदलो। दोस्तों अगर बाहुबली बनना है, अगर बाहुबली की तरह सोचना है तो सबसे पहले अपने आदतों को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, आप अपनी जिंदगी चला रहे हो, अगर उसी तरीके से आपको बाहुबली बनना है तो वो नामुमकिन है। आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, आपको अपनी सभी बुरी आदतों से अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप भी बाहुबली की तरह सोचो, आप भी बाहुबली की तरह बन जाओ, तो फिर बुरी आदतों के साथ आप कभी भी वैसा बन नहीं सकते। दोस्तों एक बात याद रखना, यदि बुरी आदतें समय के साथ ना बदली जाए तो वो आपका समय ही बदल देती है। अब आप ही सोचो, अगर आपको मेहनत करने की आदत नहीं है, अगर आपको दोपहर तक सोने की आदत है, अगर आपको वो सभी बुरी आदतें हैं जिससे दुनिया भागती रहती है, तो आप कैसे बाहुबली की तरह बन सकते हो? आप कैसे बाहुबली की तरह सोच सकते हो? तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा कि अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं उन सभी बुरी आदतों को अपने आप से दूर करो, तभी तुम बन सकते हो बाहुबली की तरह। नंबर 2, खुद को पॉजिटिव बनाओ। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनना। अगर आपको एक मास्टरमाइंड बनना है, अगर आपको एक बाहुबली की तरह सोचना है तो सबसे पहले खुद में एक बदलाव करने की जरूरत होती है, और वो बदलाव आप सबसे पहले खुद को पॉजिटिव बनाकर कर सकते हो। जरा सोच कर देखिए, जो इंसान नेगेटिव होता है क्या लोग उसके आसपास भी नजर आते हैं? जो लोग अपने स्वभाव से दूसरों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते या फिर दूसरे के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, क्या उन लोगों के आसपास भी कोई नजर आता है? नहीं ना। और जो इंसान कुछ पॉजिटिव होता है और उसके स्वभाव में उसकी पॉजिटिविटी दिखती है, वो सबको अपने जैसा बना लेता है और सब लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये होती है उसके स्वभाव की जादू, उसके पॉजिटिवनेस की जादू। दोस्तों मेरी एक बात याद रखना, लोग कितने ही चाहे क्यों ना बुरे हो, लेकिन आप खुद को बुरा ना बनाओ, क्योंकि जो बुरा होता है उसको एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। खुद में पॉजिटिविटी लाने से लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इससे होगा क्या, आपके सबसे ज्यादा दोस्त बनेंगे, आप लोगों में फेमस हो जाएंगे और लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव पॉजिटिव होता है वो हमेशा समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, और जो व्यक्ति का स्वभाव नेगेटिव होता है वो व्यक्ति हमेशा लोगों की नज़रों में नेगेटिव ही रहता है। इसलिए खुद को पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि यही है बाहुबली का सबसे बड़ा हथियार। नंबर 3, अपने दुश्मन के आगे सोचो। दोस्तों आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, बाहुबली जिस तरह सोचता है उसकी सोच उतनी आगे की होती है कि वो अपने दुश्मन से कोसों आगे होता है। कोई भी दुश्मन उसकी सोच को पकड़ भी नहीं सकता, वो सोच भी नहीं सकता कि बाहुबली की सोच क्या हो सकती है। आपको भी इसी तरह सोचना है, क्योंकि जिंदगी है तो दुश्मन भी होंगे। सबसे पहले तो अपनी लाइफ में दुश्मन बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर अपनी लाइफ में कोई दुश्मन होगा तो आपकी सोच उससे कहीं ज्यादा आगे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो आपका राइवल आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे पड़ जाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आगे की सोच रखना चाहिए, और जो आगे की सोच रखता है वही जिंदगी में सफल बनता है। बाहुबली से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि अपने दुश्मनों से आगे की सोचो। आपका राइवल चाहे जितना आपको पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन आपकी सोच इतनी आगे होनी चाहिए कि वो उसके हाथ में कुछ नहीं आना चाहिए। आप इतने आगे होने चाहिए कि वो जिंदगी भर आपका पीछा ही करता रहे। यही होता है जिंदगी का नियम। अगर आप उसके आगे नहीं होंगे तो वो आपके आगे होगा, वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इसलिए सोचना है तो आगे की सोचो, तभी आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाओगे। नंबर 4, पहले ही अपना मास्टर प्लान तैयार करके रखो। दोस्तों मूवी में आपने ये सीन जरूर देखा होगा
इस सीन में बाहुबली ने जो दिमाग लगाया था, वो क्या आपने पहले सोचा था कि वो ऐसा कर सकता है? नहीं ना। ठीक इसी तरह आपको भी सोचना होगा। आपको भी अपनी जिंदगी में वैसा ही मास्टर प्लान तैयार करके रखना पड़ेगा कि जब आपकी जिंदगी में कभी बुरा वक्त आए, उस वक्त के लिए ये मास्टर प्लान तैयार हो और आप बहुत ही आसानी से उस बुरे वक्त से बाहर निकल पाए। दोस्तों सोच कर देखिए, अगर उस वक्त बाहुबली के पास वो मास्टर प्लान नहीं होता तो क्या होता उसके राज्य का? दुश्मन उस राज्य पर बहुत ही आसानी से कब्जा कर लेता और वो राज्य खत्म हो जाता। दोस्तों इस लाइफ में भी यही होता है। अगर आपके बुरे वक्त के लिए अगर आपके पास मास्टर प्लान नहीं है तो बुरा वक्त आपको कुचल देगा और आप टूट जाओगे और हार जाओगे। लेकिन अगर आपके पास मास्टर प्लान पहले से ही बना हुआ है तो आगे आने वाली हर समस्या के ऊपर आपको जरूर समाधान मिलेगा। तो ये पॉइंट भी अपनी जिंदगी में याद रखना। आपके पास हमेशा एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए आपके बुरे वक्त के लिए। नंबर 5, अपना मास्टर प्लान वक्त आने पर ही सबको बताना। दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। जिंदगी में आपके पास मास्टर प्लान होगा तो उस मास्टर प्लान को सिर्फ आप तक ही सीमित होना चाहिए और जब भी बुरा वक्त आएगा तभी उस मास्टर प्लान को आपको बाहर निकालना चाहिए। अगर आप पहले ही सबको अपने मास्टर प्लान बताते हुए फिरेंगे तो उस मास्टर प्लान को आपसे पहले कोई यूज कर लेगा और जो दिमाग आपने लगाया और जो मेहनत आपने की थी उस सब का फल और कोई इंसान ही खा लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बाहुबली ने भी यही किया था। उसके दिमाग में जो प्लान था वो उसने किसी को नहीं बताया, अपने खुद के मामा को भी नहीं बताया, क्योंकि उसने अपने मन में क्या प्लान बनाया था वक्त आने पर ही उस प्लान को उसने रिवील किया। दोस्तों जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि मेहनत तो आप करते हैं, दिमाग तो आप लगाते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल कोई और ही खाता है। आपने लगाए हुए दिमाग को कोई और ही इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कुछ बातों को अपने तक ही सीमित रखना और जब भी उस बात को रिवील करने का सही वक्त आएगा तभी उस बात को रिवील करना आपके लिए सही होगा। इसलिए ये बात याद रखना, अपने मास्टर प्लान को अपने दिमाग के अंदर ही रखना। नंबर 6, लोगों पर खुद की छाप छोड़ो। दोस्तों मूवी में आपने देखा होगा कि बाहुबली का स्वभाव, बाहुबली का दिमाग और उसका चरित्र ऐसा था कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। आपको भी ठीक उसी तरह आपका दिमाग, आपका स्वभाव और आपका चरित्र बनाना है ताकि इन सभी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़ सके और लोग आपकी तरफ ही आकर्षित हो सके। दोस्तों अभी बताई हुई बातों में मैंने 3 बातें आपको बताई है। सबसे पहले तो है स्वभाव, यानी आपका बिहेवियर। दोस्तों आपका स्वभाव कैसा है इससे आपकी सोशल लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, अगर आपका स्वभाव पॉजिटिव है तो लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे और लोग आपके मुरीद बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्वभाव नेगेटिव है और आप खड़ूस टाइप के इंसान हो तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा, ना आपके सुख में और ना आपके दुख में। मैंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था दिमाग, यानी इंटेलिजेंस। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होता है उसे ही सबसे ज्यादा अटेंशन क्यों मिलती है? ये इसलिए होता है कि वो सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा दिमाग वाला आदमी होता है। ये फॉर्मूला जिंदगी में भी लागू होता है। अगर आपको भी लोगों की नजरों में अटेंशन पाना है तो आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, आपको भी अपना दिमाग शातिर करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज किया था चरित्र, यानी कैरेक्टर। दोस्तों अगर आपके पास दिमाग है, आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो और आपका स्वभाव भी अच्छा है और फिर भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दोस्तों एक बात याद रखना, समाज में अगर आपको इज्जत पानी है, लोगों की नजरों में अगर ऊंचा उठना है तो आपको स्वभाव और इंटेलिजेंट के साथ साथ आपका चरित्र भी साफ रखना पड़ेगा, तभी लोग आपको मानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मेरी इस बात को याद रखना, अगर आपको लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़नी है तो आपको आपका स्वभाव, आपका दिमाग और आपका चरित्र, इन सब पर काम करना पड़ेगा। नंबर 7, ऐसे लोगों को तैयार करो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हो। दोस्तों लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपकी जिंदगी में आपके बुरे वक्त में बहुत ही काम आ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से सुनना। दोस्तों जिंदगी में कभी ना कभी हर इंसान को बुरा वक्त आता है। मूवी में भी आपने देखा होगा, बाहुबली को भी बुरा वक्त देखना पड़ा था, लेकिन उस बुरे वक्त में बाहुबली के साथ बाहुबली की पूरी जनता खड़ी थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि पूरी जनता बाहुबली के साथ खड़ी थी? ऐसा इसलिए हुआ कि बाहुबली ने उन सभी को अपने साथ जोड़ा हुआ था, उसने उन सभी लोगों के बुरे वक्त में उनका साथ दिया था। आपको भी ये पॉइंट समझना पड़ेगा, जब भी आपके लाइफ में कभी बुरा वक्त आएगा तब उस बुरे वक्त में
आपके लिए खड़े हो। ऐसे लोगों को आपको अभी तैयार करके रखना पड़ेगा। जिंदगी में कब बुरा वक्त आएगा कोई भी नहीं जानता, लेकिन उस बुरे वक्त के लिए आपके साथ अगर लोग खड़े हो तो वो बुरा वक्त बहुत ही आसानी से गुजर जाता है। लेकिन अगर उस बुरे वक्त में आप अकेले खड़े हो तो उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मेरी इस बात को याद रखना, अपने बुरे वक्त के लिए अभी से अच्छे लोगों को अपने साथ जुड़ा लीजिए, क्योंकि वही लोग आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।